हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे अपना फर्स्ट लेक्चर करेंगे जिसके अंदर हम वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस किया था। जब हमने वर्क डन निकाला आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, तो हमारे पास कंडीशन थी आइसोथर्मल की, ठीक है, राइट। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या था कि थर्मल यानी कि हीट, टेम्परेचर यानी, ठीक है, और आइसो यानी कि सेम रहना चाहिए। यानी कि अगर हम चेंजमेंट निकालते हैं टेम्परेचर के अंदर, तो वहां पे वो हमारे पास जीरो आना चाहिए, राइट। अब हमारे पास कंडीशन है वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक के अंदर हमें एक कंडीशन पता है कि एडियाबेटिक के अंदर जो हीट है वो हमारी बाहर से एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर आप पिस्टन को थोड़ा सा बाहर या अंदर करते हो तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आपका बिल्कुल सेम इक्विलिब्रियम की उसमें नहीं आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम सराउंडिंग में एक्सचेंज उसको नहीं कर रहे हैं। अगर हम सराउंडिंग से एक्सचेंज उसको नहीं करते हैं तो हम कैसे वर्क डन निकालेंगे? चलिए आइए उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखो, अगर हम ये वाला केस लेके चलते हैं, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमें पता है कि अगर हम वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें वर्क डन की कंडीशन पता है कि वर्क डन के अंदर वही रहेगा। हमारे पास पीवी डायग्राम हमें लेना पड़ेगा, और इस पीवी डायग्राम के अंदर हमें पता है कि जो गैस का मॉलिक्यूल है, आप जो गैस आपने फिल कर रखी है किसी भी चैम्बर के अंदर, वो आप उसका पिस्टन को थोड़ा सा आप ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप पिस्टन को ओपन कर रहे हो तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, आपको पता है प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है उस कंडीशन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास वॉल्यूम था वो है हमारा V1 वॉल्यूम, और ये हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास V2 वॉल्यूम, राइट। और यहाँ पे जब वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा था, तो वो हमारे पास है इनिशियल यानी कि P1 प्रेशर। और जब हमने वॉल्यूम को ज्यादा कर दिया तो प्रेशर हमारा डिक्रीज कर गया है, और उस प्रेशर को हम नाम दे रहे हैं हमारा P2 प्रेशर, राइट। अब हमारे पास क्या है कि हमें वर्क डन ही फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन की कंडीशन हमारी है PdV की, ठीक है। पीडीवी हमारी कंडीशन है, लेकिन हमें ये पता है कि जब हम कंडीशन लेके चलते हैं आइसोथर्मल की, तो अगर हम कंडीशन लेके चले रियल गैस की, तो हमारे पास होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। यही होती है, हम सब ने पढ़ी है, ठीक। और हम 1 मोल ऑफ गैस अगर लेके चलते हैं, तो ये तो मेरा गैस कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। ये भी मेरे पास कांस्टेंट हो गया, 1 मोल लेके चल रही हूँ। आइसोथर्मल लिया था तो मेरा ये भी कांस्टेंट हो गया था। तो हमारी जो कंडीशन बनी थी वो पी वी इज इक्वल टू आपकी कांस्टेंट बनी थी, जिसको आपने सी या के का नाम दे दिया था वहां पे, और आपने प्रेशर को बी की फॉर्म में वहां पे डिनोट कर दिया था, जो कि हमारा आ गया था के अपॉन में वी। इतना तो सबने कर ही लिया ना, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन आ गई है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो हम वहां पे या तो प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं या फिर एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो उस केस के अंदर हमारे पास हम दोनों ही का ही रेशियो लेके चलते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है, जो कि हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर का होता है, ठीक है। तो हमें जो फॉर्म बनती है यहाँ पे वो हमें मिलती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो अब इस केस के अंदर भी निकालना तो हमें क्या है, यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है, राइट। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है तो पी की वैल्यू, क्योंकि चेंज वॉल्यूम में निकलना है अभी भी हम यहाँ पे जो स्ट्रिप लेके चलते हैं इसके बीच का एरिया पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, स्ट्रिप का फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2, ताकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया पूरा कैलकुलेट कर दे, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमें प्रेशर को भी यहाँ से V की यानी वॉल्यूम की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। तो जो प्रेशर है आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, K अपॉन में
v की पावर गामा, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको फैक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को वहां पे लिख देंगे, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेन आपका ये है कि थोड़ा सा बेसिक से समझ में आ जाए। तो एडियाबेटिक आपको पता है ना, जहां से हीट किसी भी उसमें प्रोसेस में हमारी एक्सचेंज ना हो उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इस केस के अंदर अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था आपका, dq इज इक्वल टू du प्लस में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यही था हमारा फर्स्ट लॉ, राइट। अब इसके इसके अंदर जब हीट कोई भी एक्सचेंज ही नहीं हो रही, तो यानी कि हीट मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हीट कांस्टेंट है तो चेंज इन हीट क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। तो इस केस के अंदर ये फैक्टर हमारा जीरो हो जाता है। अगर ये फैक्टर जीरो है तो डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू के इक्वल ये वाला फैक्टर आपका आ जाएगा, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारे पास देखो ये है, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे पास यही पूरा का पूरा ग्राफ रहेगा, पीवी डायग्राम हमारा यही रहेगा। और इस केस के अंदर हम यहाँ पे देखो लिख भी रहे हैं कि टेम्परेचर जो है इसका हम मतलब इस तरीके से नहीं कर रहे कि वो सराउंडिंग से आपका एस्केप कर जाए। तभी तो आप ये कह रहे हो ना कि हमारा कोई भी हीट जो है वो इसमें से पास होने के लिए अलाउड नहीं है। तभी तो हम इसकी कंडीशन लगा रहे हैं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन है, राइट। तो अब हम वही कर रहे हैं कि इसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जो गैस हमारी है किसी भी उसके अंदर सिस्टम में, उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं V1 से V2 वॉल्यूम के अंदर। तो प्रेशर के अंदर जो चेंज आ रहा है वो हम इस फिगर से देख सकते हैं। तो वर्क डन हमारा इतना हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे उसको V1 से V2, है ना। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है आपका। तो अगर ये हमारे पास है तो यहाँ से p की वैल्यू हमने निकाल ली, k अपॉन में v की पावर गामा। इस p की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो वर्क डन निकला है वो है आपका इंटीग्रेशन v1 टू v2 के अपॉन में v की पावर गामा dv हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इस फैक्टर को इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। 1 अपॉन में v की पावर गामा का इंटीग्रेशन हो गया v की पावर 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा v1 टू v2, और यहाँ पे k भी आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ये पूरा कितना हो गया आपका 1 k अपॉन में 1 माइनस गामा, तो आपका बाहर आ गया v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको नीचे करके लिखेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो v1 इधर आ जाएगा, v2 आपका इधर आ जाएगा। तो अब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास इस टाइप से है। तो जहां पे आपका क्या था फैक्टर, के था, ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हो, p1 v1 और p2 v2 आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं तो ये हम इस तरीके फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये वाली चीज ये आ गई, और ये कितना हो गया, इसके अंदर से एक एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और हम उसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 माइनस में P2 V2 की फॉर्म लिख सकते हैं। अब P1 V1 माइनस में P2 V2 की फॉर्म अगर हमारे पास आ गई है यहाँ से, तो P1 V1 को हम अगर कंडीशन वहां पे, क्योंकि ये जो कर्व था वो आइसोथर्मल की फॉर्म में भी आया था, तो वहां पे वो P1 V1 किसके इक्वल है आपका, K T1 के इक्वल है। तो वहां से हम इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे K हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये T1 और ये K T2, ठीक है, तो K तो कांस्टेंट रहेगा, उसको मैंने बाहर निकाले, ये T1 माइनस T2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन आपका किस फॉर्म में हो गया, आपका टेम्परेचर की फॉर्म में भी आ गया, ये प्रेशर की फॉर्म में भी आ गया, और ऊपर हमारे पास किस फॉर्म में था, यहाँ पे देखो ये हमारा वॉल्यूम की फॉर्म में भी आ गया, ये वाला। ठीक है, ये वॉल्यूम की फॉर्म में भी आ गया। तो आप इसको सारा का सारा तीनों फॉर्म के अंदर इसको कंबाइंड फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। एक मिनट बेटा, देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर के फॉर्म में तो लिख लिया इसको, लेकिन एक चीज ध्यान में दो,
कि यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये वाला फैक्टर हो गया V1 1 माइनस गामा, और माइनस में V2 1 माइनस गामा आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लो एक बारी, मैं इसको लिखवा देती हूँ दोबारा से, ठीक है। इसको एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। देखो हमारे पास जो फैक्टर इसके अंदर आया था वो हमारा आया है K अपॉन में 1 माइनस गामा, यहाँ पे V2 की पावर 1 माइनस गामा, और माइनस में V1 जो लिमिट हमने पुट करी थी वही तो है ये, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस गामा, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब जो K आपने किया था वो आपने एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर लिखा था कि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, राइट। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो P1 V1 है कि पावर गामा वो भी कांस्टेंट के इक्वल है, और P2 V2 की पावर गामा भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो इस K को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पुट किया जा सकता है। अगर माइनस साइन कॉमन लेके चलूं तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। माइनस साइन को कॉमन किया मैंने तो ये हमारे पास आ गया K अपॉन गामा माइनस 1, और इस K को मैं अंदर ही ले जाती हूँ, ठीक है। और अंदर अगर लेके जा रही हूँ तो V1 के साथ में लेके गई तो मैं इसको लिख सकती हूँ P1 V1 की पावर गामा, और यहाँ पे V1 को लिखा जा सकता है V1 और V1 की पावर माइनस गामा, ठीक है। और माइनस में इसके साथ जब इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक बार इसको इसके साथ किया जाएगा, तो V1 के साथ मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अब नेगेटिव वाले साइन के साथ कर रही हूँ। तो ये आपका हो जाएगा P2 V2 की पावर गामा V2 V2 की पावर माइनस गामा। तो यहां से देखिए ये वाला फैक्टर कट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला फैक्टर कट हो गया। अब ये है P1 V1 माइनस में P2 V2। अब आपको पता है कि P1 V1 क्योंकि इसके ऊपर गामा नहीं है, यानी कि CP/CV का रेशियो जो स्पेसिफिक हीट रेशियो आपका है वो गामा नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये मेरे पास सिंपल गैस वाली हो गई, ठीक है, इक्वेशन। और सिंपल आइडियल गैस की इक्वेशन किसके इक्वल होती है? RT1 के, क्योंकि nRT1 होता है, n तो हमने 1 मोल ले रखा है, इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ। तो ये इसके इक्वल है। तो अगर मैं 2 का केस लेके चलूंगी तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 1 अपॉन में गामा माइनस 1, और ये केस आपका कितना हो गया? R दोनों में आएगा, तो R तो हमारे पास बाहर आ गया। P1 V1 R T1 था, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया आपका? T1 माइनस में ये कितना था? P2 V2 R T2 हो गया। इसका मतलब R मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना आ गया आपका? T2, ठीक है। तो आपका ये वाला केस आ गया। अब जब आपने पूरा का पूरा V1 की पावर दिस और V2 की पावर दिस निकाली थी, उसको आप किसकी फॉर्म में कर सकते हो? इसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कैसे? इसके अंदर से V1 को मल्टीप्लाई भी कर दो और V1 को डिवाइड भी कर दो, वहां से आप इसकी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से आप इसको कर लीजिएगा, और बाकी मैंने इसको इसका आपका करा ही दिया है। अच्छा, इसने ये कर दिया होगा V1 से मल्टीप्लाई और V1 से डिवाइड, ठीक है। जो V1 डिवाइड गया है वो यहाँ पे
-1 की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको डिनोमिनेटर में अगर मैं लेके जाऊंगी तो ये कितना आ जाएगा आपका v1 की पावर गामा -1, 1 माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है सिस्टम सारा, ठीक है, जो अभी p की फॉर्म में था, अगर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आपको क्या करना है, जो अभी मैंने ये सारा सिस्टम करवाया है, आपको ये वाला नोट डाउन करना है और इसके अकॉर्डिंग आप वहां पे करके आएंगे। क्लियर है ना आपको? ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट आपका यही रिजल्ट आया है ना, R अपॉन में गामा -1 T1 -T2। तो यहाँ तक आप दिखा रहे हो, इसका मतलब टेम्परेचर का इसमें वो है, आपका डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हीट अलाउड नहीं हुआ है। हीट कांस्टेंट होता तो यहाँ पे चेंजमेंट ना आता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब इट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। क्लियर है? तो ये आपका पूरा टॉपिक आपका हो गया है एडियाबेटिक केस का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।